गौतम लहरी साहब जो जनरल दयाल कह रहे हैं, अब यहां पर अग्रेसिव होने की जरूरत है, दोस्त के साथ खड़े होने की जरूरत है। जो हमारी स्टेक्स हैं बांग्लादेश में, जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, हम उसमें पीछे नहीं हट सकते। ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। ये नहीं कि ऐसा पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ हो जाए और यहां पर वो शरणार्थियों का रेला आता दिखे, वो भी तो जुड़ा हुआ है ना इसके साथ। निश्चित तौर पे संदीप जी, सबसे पहली बात है, आपने जो शुरुआत की थी कि जो बंगबंधु का मूर्ति तोड़ने का, मैं कहता हूँ जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट है वो मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं। इसके साथ सारे बांग्लादेशी का क्षोभ है बंगबंधु के ऊपर, ये जनरल अति सरलीकरण हो जाएगा। ये मूर्ति वहाँ पे पहले भी तोड़ा गया था, जब उसका कोर्ट के सामने कोई मूर्ति लगाया गया था वो भी तोड़ा गया था। इसके साथ ये सबूत है कि ये जमायत इस्लामी, ये फंडामेंटलिस्ट फोर्स सामने आ चुका है। अभी इसलिए इंडिया को सतर्क रहने का जरूरत है, बहुत ही सतर्क रहने। अभी बांग्लादेश के साथ आयशा हसीना का देखिए, वहां पे सरकार में वो फेल किया, लोगों को एड्रेस नहीं कर पाया, उनका इंटरनल मसला है, उसमें हम नहीं बोल सकते। नहीं, वो अंदर कुछ भी करे, पर वो स्पिल ओवर हमारे साथ जो हुआ पर क्या होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट 2001 से 2006 शेख खालिदा जिया ने सरकार चलाया, क्या हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट में? पूरा एकदम चौपाट हो गया था, सारे टेररिस्ट को वहां पे शरण देते थे। वो शेख हसीना आने के बाद सबने कंट्रोल किया, उसके बाद नॉटली कंट्रोल वो हमारा हाथ में उठा के दे दिया। आज उल्फा नाम की कोई चीज है नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहता था आज हम रात में आराम से सोते हैं बिकॉज ऑफ शेख हसीना। तो ये हमारे लिए जो काम किया है वो अपना। तो अब ये कितना बड़ा चैलेंज है शेख हसीना को वहां से बेदखल किया जाना, तख्ता पलट किया ये जाना। तो देखिए, ये तो जो कहा है उन्होंने सही कहा कि ये तो एक फेलियर तो है ही, हमने एनालिसिस नहीं कर पाया है, बात तो सही है। 7 जनवरी चुनाव के बाद से ही उनका प्लान चल रहा था। ये सोचना चाहिए सबसे बड़ा, हम सब कुछ समझ सकते हैं, इतना बड़ा हमारा ताकत है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम इसमें क्यों नहीं समझा कि ये कुछ दिन, अब तो पब्लिक में आ चुका है ना, रशियन स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री का बोल दिया था कि बांग्लादेश में शेख हसीना जीतने के बाद क्या होगा, अरब स्प्रिंग होगा, उनका अनाउंसमेंट था ऑफिशियल, वो छपा है। तो इसके लिए इनको भी हम लोगों ने दरकिनार किया। तो बात यह है कि अभी जो स्थिति अभी इंडिया का स्टेक है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो हमने बनाया तो था कनेक्टिविटी। दयाल कह रहे थे, गौतम साहब बोल रहे, अजित डोवाल बात कर रहे हैं शेख हसीना से, अजित डोवाल को या एस जयशंकर को सीधे वहां की सेना, वहां के जो लोग अभी अंतरिम सरकार की कमान सो कॉल थामे बैठे हैं, हमें संपर्क सीधा अभी साधे रखना चाहिए उनके साथ। संपर्क मुझे आई डोंट नो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि हमारा सिक्योरिटी एजेंसी उनका आर्मी के साथ संपर्क है। देखिए वहां का आर्मी हसीना को जाने के लिए सेफ पैसेज जेल है, ऐसे आराम से नहीं हो रहा है, आराम से नहीं हो रहा है। और यहाँ तक एक हेलीकॉप्टर, कहाँ का एक हेलीकॉप्टर से पूरा दिल्ली तक आना संभव नहीं है। बीच में आउट जगह पे उतरा, उसमें रिफ्यूलिंग हुआ, तभी दिल्ली आया है ना, दिल्ली हिंडन जो आया है। अभी हो सकता है कि कुछ दिन के लिए बाकी कोई देश राजी होगा तो उसके वहाँ कुछ दिन छड़न लेंगे कि यहाँ पे सच है कि एंटी इंडिया नहीं। पर इसमें एक और चुनौती ये भी है क्या गौतम लहरी, एक लाइन आपको बोल दूं, प्लीज प्लीज। बंगबंधु का जितना असैसिनेटर है वो तो अमेरिका कनाडा में बैठा है, थोड़ी उसके साथ कोई रिलेशन खराब हुआ। आप जो तर्क देंगे जो आप जिसको हमने भगा दिया, जो अपराधी है उनको आप शरण दे रहे इसलिए खराब होगा, वो तो तर्क तो है। पर चीन अब अभी अपनी पैठ, अपना दबाव और बढ़ाता दिखेगा, तो है, ये भी एक चुनौती है, उसको भी तो काउंटर करना होगा ना। और ये सिर्फ मैं इसीलिए बांग्लादेश नहीं, बाकी जो मुल्कों के नाम में ले रहा हूं, मतलब वी कांट अफोर्ड अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति, ऐसा सूरत हाल नहीं होना चाहिए कि चारों तरफ से हम गिरते दिखाई दे, दुनिया में हमारा डंका बजे और अपने पड़ोस में घिरे हुए बैठे हुए। ये भी कहता है 71 में हम इसलिए इंटरवेंट किया था क्योंकि शरणार्थी आए थे हमारे यहाँ। शरणार्थी अगर आ जाएंगे तो इंडिया को फाइनली कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा, हो सकता है, आई डोंट नो, नहीं होना चाहिए। पहले तो है सरकार बनने दीजिए, हो सकता है कि We have to keep our fingers crossed। आज ही शायद मीटिंग हो रहा है वहाँ पे, अभी वहाँ पे जमायत इस्लामी कैबिनेट में होगा, जमायत इस्लामी मीटिंग में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।